देखिए एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहली बात बताई जाएगी कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक अच्छा एसिड है। इट इज गुड, नॉट बेस्ट, क्योंकि इससे पावरफुल भी है। इनऑर्गेनिक एसिड इससे ज्यादा है, ऑर्गेनिक में सबसे पावरफुल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एसिड बिकॉज इट डोनेट H plus in aqueous solution। पानी में डिजॉल्व करोगे तो आसानी से H प्लस डोनेट कर देता है। ठीक है, देखिए क्या है ये अपने पास CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, या R लिख सकते हैं अगर R लिखना है तो। कार्बोक्सिलिक एसिड को जैसे ही हम वाटर में डालेंगे तो ये टूटेगा, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, जुड़ता टूटता रहता है। 100% ये टूटता नहीं, आप पढ़ोगे 11th में। वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है, कमजोर एसिड है, कोई बहुत बड़ा खतरनाक काम नहीं है इसका, बट एसिड है। ये जुड़ते टूटते रहता है, 100% तो टूटता नहीं है। और ये बन गया कार्बोक्सिलेट आयन। जो कि बहुत स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। यानी तुम बोल सकते हो कि रेजोनेंस की वजह से, मतलब ये H प्लस इसलिए देता है क्योंकि H प्लस देने के बाद कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, और वो स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से। ओ ठीक है, बढ़िया बात है। पहली बात, अब एसिड के बारे में तुमने पढ़ा होगा कि हर एसिड का एक डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, ध्यान दे जाओ। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड अपर क्या होंगे, Ka। क्या होता है Ka? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पढ़े होंगे इसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोलते थे। Ka मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, इसी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोलते हैं। जब इक्विलिब्रियम में है ये तभी लिखा जाता है। तो ऊपर में लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी RCOO माइनस और H प्लस, और नीचे में है बच्चों RCOOH। अब आप खुद से देखो, अगर H प्लस हम बढ़ाएंगे तो K का वैल्यू भी बढ़ेगा। यानी हम क्या बोल सकते हैं, H प्लस बढ़ने से एसिड का पावर बढ़ता है, सबको पता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? जितना ज्यादा H प्लस देगा वही ज्यादा अच्छा एसिड है। तो यानी K इंक्रीज होने से, इफ वैल्यू ऑफ Ka increases then acidic strength increase होगा। अच्छा, एक और टर्म होता है बच्चों इसमें pKa। pKa आप पढ़े होंगे, pH पढ़े होंगे। कैसे निकलते थे? pH माइनस लॉग H आयन कंसंट्रेशन। तो माइनस लॉग pKa लिखें, जैसे pH पढ़े हो तुम, pH क्या पढ़े हो? माइनस लॉग H आयन, ठीक है। जब यहाँ pH लिखा है तो यहाँ H लिखोगे, जब यहाँ pK लिखा है तो माइनस लॉग K लिखोगे। अच्छा, माइनस लॉग पावर हो जाता है तो लॉग टू दी पावर K का पावर -1। लॉग का प्रॉपर्टी है कहाँ चला जाता है? पावर। इसको ln लिखना चाहिए। ln मतलब लॉग टू दी बेस E। अब ये 1/K हो जाएगा। आप देख सकते हो K और pK कैसा प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली है ना। अब देखो K बढ़ेगा तो एसिड का पावर बढ़ेगा, यानी एसिड का पावर बढ़ेगा तो pK क्या होगा? कम।
तो सुने, इफ पी के जो है वो प्रोपोर्शनल है 1 by एसिडिक पावर के। उल्टा उल्टा, ये पहले भी पढ़ाया गया होगा। तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो के है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एसिडिक पावर के। और पी के बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर पी के बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा बच्चों बताइए, घटेगा। अब इसी बात को पता लगाने के लिए आपके बुक में बहुत सारे पीके दिए हुए हैं, बहुत सारे पीके हमने लिखा है यहाँ पे, देख लिया, हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है टेबल बनाने में, बना दे रहे हैं। पीके को और इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको 4 फैक्टर दिखेंगे एसिड के, 4 फैक्टर को। बोला कैसे सर, तो देखो इन तीनों को आप देखोगे तो इन तीनों में कार्बन बढ़ाने से एसिडिक पावर बढ़ रहा है, पीके बढ़ रहा है मतलब एसिडिक पावर घट रहा है, सॉरी। तो पहला फैक्टर हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी बोल सकते थे। उसके बाद दूसरा फैक्टर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप। तीसरा फैक्टर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप, मतलब कि 2 जोड़ोगे तो 3 जोड़ोगे तो अलग अलग होगा, दिख रहा है यहाँ पे 3 Cl जोड़े तो पी के अचानक से कम हो गया, यानी एसिडिक पावर बढ़ गया। अगला फैक्टर होगा अलग अलग लोगों के साथ तुलना करो, भाई अल्कोहल में कौन ज्यादा, फिनॉल में कौन ज्यादा। फिर ये हो गया इनके साथ, अलग लोगों के साथ, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अच्छा यहां पर देखना है क्लोजेस्ट या पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप। एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप जितना पास में रहेगा उतना खतर मतलब एसिड बढ़ा देगा। देखो ऑर्थो पे है तो ज्यादा खतरनाक एसिड, पीके कम मतलब अच्छा एसिड। तो चलिए हम लोग वही सब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़ लेते हैं कंपैरिजन विद अदर फंक्शनल ग्रुप। फर्स्ट पॉइंट, तो कार्बोक्जिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन all organic compound of similar mass। ये ध्यान रखना, मास सिमिलर में तुलना किया जाता है, ऐसा नहीं कि 1 में और 5 में तुलना कर दिए। मतलब अल्कोहल का 1 लिए, कार्बोक्जिलिक का 5 वाला लिए तो तुलना में गड़बड़ हो जाएगा। बट इट इज लेस एसिडिक देन मिनरल एसिड। औकात मत भूलो अपना, इसका औकात क्या है भाई, तुम तो इनऑर्गेनिक में वीक हो। समझ में आ रहा है? ये वही हाल हो गया कि अपने गली में कुत्ता भी क्या होता है, शेर होता है, वो वाली बात हो गई है। बट आओ कभी इनऑर्गेनिक के गली में, इनऑर्गेनिक के, तो फिर इसको क्या बोला जाता है, वीक है, बड़ा खराब है। इधर तो बड़ा अच्छा दिख रहा है। इनऑर्गेनिक पंप नहीं पड़ा होगा 10 बार, वीक एसिड है, पूरा नहीं टूटता, ये वो बहुत सारी बात बदनाम करे बेचारे को। मेरा तो बड़ा जम से सबसे पावरफुल है बोलते। तो ऑर्गेनिक में सबसे पावरफुल है, ये ध्यान रखें। इनऑर्गेनिक से तुलना करोगे तो भीगी बिल्ली है भाई, बहुत पीछे फिर उनसे। ठीक है, तो हम आपको ऑर्डर लिख दे रहे हैं। जैसे हमारे पास अल्काइन है, अल्काइन भी अच्छा एसिड होता है बच्चों। क्यों होता है? क्योंकि इसमें वो होता है ना, H+ देने की क्षमता होती है, क्योंकि कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अल्केन अल्कीन एसिडिक नहीं होता है, 11th में पढ़ोगे। अल्केन अल्कीन एसिडिक नहीं होता, लेकिन अल्कलाइन होता है, अल्काइन होता है। क्योंकि अल्काइन में क्या होता है, ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन तुरंत लेके H+ रिलीज कर देगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। पढ़े हो
sp हाइब्रिडाइज वाला सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता रखता है। अच्छा, इससे थोड़ा आगे है अल्कोहल। अल्कोहल भी H प्लस देता, आपने पढ़ा है, अल्कोक्साइड बनाता था। अल्कोहल भी H प्लस देता है और क्या बनाता है, अल्कोक्साइड बनाता है। ओके, क्यों? क्योंकि O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अल्कोहल से अच्छा एसिड कौन था, वाटर। पढ़ोगे, क्वेश्चन भी पढ़ाया जाता है, वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। हमने ये भी बोला था कि अरे वाटर तो एसिड नहीं है, न्यूट्रल है। फिर भी क्यों बोल रहे अच्छा एसिड, मतलब जिसका पीएच 7 है, इसका 7 से भी ज्यादा है, तो इससे तो अच्छा हुआ ना ये। मान लो इसका पीएच 7 और इसका है 7.2, तो फिर अगर हम एसिड के साइड से देखें, एक्चुअली कोई बोलेगा बेस है सर ये तो हल्का बेस। अच्छा, हल्का बेस को हम खराब एसिड भी तो बोल सकते हैं, कि नहीं बोल सकते? नहीं समझ रहा है तो तुम पढ़े हो कि पीएच बढ़ेगा, पीएच बढ़ेगा तो एसिड पावर घटेगा, तो इससे इसका पीएच क्या है, ज्यादा, तो एसिड पावर कम। चलो ये तो मान लिया। उसके बाद आ जाइए फिनॉल पे। फिनॉल का नंबर इसके आगे आता है। कोई बोला क्यों, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर एंड अल्कोहल। कारण था रेजोनेंस, कारण था रेजोनेंस। भैया सब आना चाहिए, नहीं आता है तुमको तो बहुत चपड़ा देंगे तुमको। फिनॉल इज मोर एसिडिक, कारण था फिनॉक्साइड आयन। कौन सा आयन बनाता था ये, फिनॉक्साइड। ये H प्लस दे देता था, देखिए थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के में ले रहे हैं हम। देखिए ये OH है, इसने H प्लस रिलीज कर दिया। क्यों रिलीज कर दिया, क्योंकि ये फिनॉक्साइड बनता था, और फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। अच्छा, फिनॉल से भी आगे आ जाएगा आपको कार्बोक्जिलिक, सबसे आगे कार्बोक्जिलिक। कार्बोक्जिलिक है भाई, थोड़ा सा नीचे लिखे क्या, चलो अगर कार्बोक्जिलिक में भी देखो, और कार्बोक्जिलिक से आगे आएगा मिनरल एसिड। मिनरल एसिड यानी बच्चों जैसे आप HCl पढ़े हो, HNO3 पढ़े हो, H2SO4 पढ़े हो, ये सब कौन सा एसिड है, मिनरल एसिड। इनसे तो ये खराब है, बहुत खराब है, ये इनऑर्गेनिक में चलेगा हम लोग। ऑर्गेनिक में सबसे पावरफुल ये जरूर है। क्लियर हो गया? तो यहां पर आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप होमवर्क लिखें। 4 क्वेश्चन होमवर्क होगा यहाँ पे। 3 एसिडिक पावर ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड यानी RCOOH। तो सबसे पहला फैक्टर आएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देता है। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे के ये लोग क्या कर देते हैं, H प्लस निकलने की क्षमता घटा देते हैं। जैसे देखो CH3 है, COOH, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन दिया, वो इलेक्ट्रॉन यहां तक आया, फिर इसको भी इलेक्ट्रॉन मिलने लगा, इसको भी मिलने लगा, इसको तो बाहर निकालना है, इसको काय को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ये तो अपना दे के जाना चाहता है। वो चाहता है कि हम अपना भीड़ टाल के इसको चले जाए देके, तो उसको और काम दे रहे हो यार, वो कैसे जाएगा फिर, बड़ा समस्या है। जैसे जैसे तुम कार्बन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा एसिड का पावर क्या होता जाएगा बच्चों, कम 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 कम। क्यों कम होते जाएगा, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट, इसको प्लस आई इफेक्ट भी बोल सकते हो, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं ना इसको, देने वाले को, तो एसिडिक पावर को घटा देता है। ओके, पहली बात तो ये होगी भाई। अब दूसरा पॉइंट,
अगर आप ज्यादा ज्यादा देना चाहते हो यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, समझिए क्या होगा इसमें, 3 डिग्री वाला एकदम खराब। क्यों खराब भाई, जितना ज्यादा दोगे उतना नुकसान है ना इधर। क्लियर है कि नहीं है, वो भी बताएं कि समझ रहा है। कौन बताए, समझिए क्या होगा ना। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप, ये एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। माइनस आई इफेक्ट क्यों बढ़ाएंगे बच्चों, क्यों बढ़ाएंगे बताओ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच खींच के H+ निकलने की टेंडेंसी को बढ़ा देते हैं। जैसे हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH है, अगर हम इसमें एक Cl जोड़ दिए तो Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल कर लेगा, खींच लेगा, खींच लेगा तो एसिडिक पावर बढ़ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। उसके बाद आता है बच्चों तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप। यानी सब लोग एक जैसा ही नहीं बढ़ाएंगे, जैसे जो जितना पावरफुल है वो उतना बढ़ाएगा। जैसे सबसे ज्यादा पावरफुल किसको बताया था हमने, बताइए CF3, उसके बाद किसको NO2, उसके बाद किसको Cn, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उससे भी कम पावरफुल आयोडीन, उससे भी कम पावरफुल OH, उससे भी कम पावरफुल OCH3, सबसे कम पावरफुल फिनाइल। आपको ये बात समझ गई होगी। जैसे मेरे पास, ध्यान से सुनो, और तुमसे कोई पूछने लगेगा ना ऐसा, CH2ClCOOH, CH2 फ्लोरीन COOH, CH2Cn COOH, समझिए क्या होगा, CH2NO2 COH, सब में इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग। अब आप एसिडिक पूछ दिया तो दिक्कत हो जाएगा ना तुमको, ये ज्यादा एसिडिक। क्लियर हो गया, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करने की क्षमता ज्यादा है। ठीक है, ये ऑर्डर क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग इफेक्ट, पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप, याद रखो, लिख लो वहां पे। चौथा फैक्टर है बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप। अगर आपके कंपाउंड में एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप है, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, तो सीधी सी बात है जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप आएगा उतना एसिडिक का पावर बढ़ेगा। तो नंबर बढ़ते गया, यहाँ 2 लोग खींचने वाले, यहाँ 3 लोग खींचने वाले, यहाँ 1 खींचने वाले। इसीलिए देखो ये 3 वाला फ्लोरीन से आगे, देखो फ्लोरीन यहाँ भी है, फ्लोरीन यहाँ भी है। उसके बाद आ जाएगा बच्चों अब आपसे कोई पूछा जाए कि बेंजोइक एसिड और इसमें बताओ इथेनोइक एसिड में, ठीक है, ध्यान से देखना। नहीं, अगला हम लोग लेते हैं पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप। पोजीशन भी मायने रखता है। जैसे ध्यान दो, यह है बेंजोइक, बेंजीन रिंग पे कार्बोक्सिलिक, इसमें आपने NO2 जोड़ा, लेके ऑर्थो पे जोड़े, उसके बाद NO2 को जोड़े पारा पे, उसके बाद जोड़े मेटा पे, और नहीं जोड़े आखिरी वाला।
तो सबसे पहले तो नहीं जोड़े तो खराब एसिड होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप आने से एसिड पावर बढ़ेगा, तो ये चारों ज्यादा है मतलब तीनों। ध्यान सुनना। अब इसमें बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये ठीक है। ये दूर है तो सर ये ज्यादा होना चाहिए, तो नहीं। तुमको पता होगा मेटा पे कोई चार्ज ही नहीं होता है, मेटा पे कोई माइनस चार्ज नहीं होता है, ये आकर के ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता है। माइनस चार्ज होता कहां, अर्थो पे और पारा पे, बहुत बार पढ़ाया गया तुमको ये चीज। तो ये दोनों खींचेगा, बट ये दूरी ज्यादा है इसका, ठीक है, समझ में आ गया। ये पोजीशन से भी मायने रखता है, पोजीशन से भी मायने रखता है, ठीक है, याद रखो। सबको तुम लिख लो, हम सबको बस डायग्राम से बता रहे, सब में स्टोरी लिखे, स्टोरी राइटिंग कर सकते हो आप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप आने से एसिडिक पावर घटता है बिकॉज वो H प्लस रिलीज करने की टेंडेंसी घटा देता है, H प्लस रिलीज करने की टेंडेंसी घटा देता है, ये बढ़ा देते हैं। ओके, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एसिडिक पावर होगा। यहां पर तुम ऑर्थो वाला, ऑर्थो वाले ज्यादा क्लोज है तो मोर एसिडिक, पारा वाले उससे वीक, मेटा वाले एकदम वीक, क्लियर है, और उसमें तो है ही नहीं तो वो सबसे पीछे जाएगा। ओके, अगर आप पूछोगे एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड कौन ज्यादा अच्छा है, तो एसिटिक एसिड ये होता है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड OOH, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ध्यान से सुनना। और बेंजोइक एसिड होता है बच्चों C6H5 और उसके बाद C डबल बॉन्ड OOH, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप है, अभी आपको कहीं तो भी पढ़ा रहे थे। तो कौन अच्छा एसिडिक होगा, आप खुद समझदार है तो समझ जाइए, बेंजोइक एसिड। यानी आप बोल सकते हो कि एरोमेटिक, यानी क्या बोलेंगे इसको, बेंजोइक एसिड is more acidic than carboxylic acid। समझा, कार्बोक्सिलिक मतलब एलिफैटिक, ये कार्बोक्सिलिक है, एलिफैटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक वाला ज्यादा। उसी तरह अल्कोहल में भी हुआ था, याद करो, अल्कोहल में फिनॉल ज्यादा एसिडिक था, किससे, अल्कोहल से, रेजोनेंस। यहाँ पे रेजोनेंस की दुहाई आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ज्यादा रेजोनेंस अच्छे से होगा। क्यों अच्छे से होगा, बेंजीन में भी रेजोनेंस होगा, यहाँ भी होगा, और इसमें तो बस यही होगा, बेंजीन में तो नहीं होगा। अच्छा, फिनॉल में क्या है, फिनॉल में यहां पर रेजोनेंस का सवाल नहीं, बस बेंजीन में होता था, रिंग में। चलिए, तो हमको लगता है एसिडिक के लिए हमने आपको बहुत सारे फैक्टर्स पढ़ा दिए, ठीक है बच्चों। ओके, नोट कर लीजिए सारे फैक्टर्स। जाए या सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कर जाए या सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कर जाए, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। 4 प्रकार का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाता है। पहला रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर में क्या डोनेट करेगा वो, डोनेट H+, याद रखना। रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, OH ग्रुप ही डोनेट कर देगा। रिएक्शन ड्यू टू अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप की वजह से रिएक्शन। रिएक्शन ड्यू टू COH ग्रुप, ये 4 नेचर है। पहला हम लोग पढ़ रहे एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर कार्बोक्सिलिक दिखाता है, जब से चर्चा वही हो रही थी, इसका मतलब H+ दे सकता है, कब, जब वो मेटल से रिएक्ट करेगा, बेस से या मेटल के कोई कंपाउंड से, देखो Na2CO3 NHCO3 डॉट डॉट डॉट, react with this because all are basic in nature, सबके सब बेसिक है नेचर में। चलिए, तो देखते हैं कि करके, ध्यान दे बच्चों, ध्यान दे फटाफट। जैसे मेरे पास CH3COOH है और इसका रिएक्शन हमने करा दिया Na से, फिर CH3COOH है और इसका रिएक्शन करा दिया NaOH से, करेगा कि नहीं करेगा बताइए। तो Na मेटल से भी कर जाएगा, इससे भी कर जाएगा। देखो, अल्कोहल नहीं करता था, याद होगा ना, अल्कोहल नहीं करता था बच्चों, ये ध्यान रखना, ये कर जाएगा। तो CH3COONA प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बन गया सोडियम एसीटेट,
10th में पढ़े हो तुम ये सब। यहां पर बनेगा CH3COOH, सॉरी COONA। क्लियर हो रहा है? इन सभी में COH में से क्या हटा दो? H। यहाँ लिखा भी है शुरू में, डोनेट H प्लस, और बस अपना H ले जाकर इधर वाटर वाटर बना लो और Na जोड़ दो इसमें। तो इसमें क्या बनेगा? ध्यान दे बच्चों, इसमें से H निकलेगा और इसमें Na आएगा, तो ऐसा हो जाएगा CH3COONA प्लस CO3 है तो CO2 बनेगा और प्लस H2O बनेगा। सब पढ़े हो तुम 10th में, याद करो। इसमें भी वही प्रोडक्ट बनता है, सेम टू सेम, नोट कर लेना, ठीक है। अब वो जिंक मेटल से भी रिएक्ट कर सकता है, नॉट ओनली सोडियम, जिंक से भी रिएक्ट कर जाता है। जैसे सोडियम एसीटेट बना है तो सोडियम जिंकेट बनेगा, जिंक एसीटेट, सॉरी। ये 2 बार चाहिए तो ऐसा हो जाएगा CH3COO, अच्छा Zn पहले भी लिख सकते हैं। अब एक ट्वाइस क्यों किया हमने? देखो Na की वैलेंसी 1 है, 1 प्लस 1 माइनस चल गया। जिंक की वैलेंसी कितनी है? 2, तो 2 लोगों को जोड़ेगा अपने साथ। इन सारे रिएक्शन में, जितने भी रिएक्शन यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं, इन सभी में अगर तुम ध्यान दोगे तो क्या रिलीज कर रहे हैं? बस H, हाइड्रोजन। क्यों हाइड्रोजन क्यों रिलीज कर रहे हैं? क्योंकि स्वभाव एसिडिक होता है। जब कभी भी कोई भी बेसिक नेचर वालों से टकराएंगे ये, जब कभी भी बेसिक नेचर के किसी के साथ, बेसिक नेचर किसका होता है? मेटल बेस है ये तो बेस ही है, और ये मेटल के कंपाउंड भी बेसिक होते हैं, ठीक है। तो ये सब बेसिक नेचर के टकराएंगे तो एसिड का नेचर ये दिखाने लगेगा और H प्लस डोनेट कर देगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अच्छी बात है, छाप लीजिए जल्दी से फटाक से। तो सारा रिएक्शन बिल्कुल अल्कोहल के जैसा है, सारा रिएक्शन बिल्कुल अल्कोहल के जैसा है। ध्यान से देख लीजिए, पहला रिएक्शन विथ अल्कोहल से ही करा लो, ये तुम पढ़ोगे इस्ट्रीफिकेशन में, याद आ रहा है? इस्ट्रीफिकेशन, बिल्कुल इस्ट्रीफिकेशन में अल्कोहल का रिएक्शन कराते थे हम लोग। ऐसा कोई भी ग्रुप जिसमें CH3CO है, CH3CO मत वाले कितने ग्रुप है? एक एसिड क्लोराइड है, एक कार्बोक्सिलिक है, एक एनहाइड्राइड है, ईस्टर है, किसी से कराते थे। बट हम लोग यहां पर तो एक ही लेंगे क्योंकि हम कार्बोक्सिलिक पढ़ रहे हैं। देखिए तो क्या होता है? ऐसा रिएक्शन होता है CH3C डबल बॉन्ड OOH। कार्बोक्सिलिक कौन सा डोनेट करेगा? O और H। और अल्कोहल इस रिएक्शन में क्या डोनेट करता है? H। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, मगर मोटी बातें बन जाएगी कभी कभी। कोई पूछ दिया उल्टा पुल्टा सवाल तो कोई सोचेगा इधर से OH भी निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ेगा, देगा नहीं वो, ठीक है। ये कौन सा फाइल बन के अटैक करेगा बच्चों? एक्चुअली होता क्या है, ये H प्लस रिलीज करके न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा और यहाँ अटैक करेगा कार्बन पे। जब ये आएगा तो OH बाहर निकलेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये रिवर्सिबल नेचर का होता है रिएक्शन, आप पढ़े होंगे, एसिड के प्रेजेंस में होता है, एसिड के प्रेजेंस में। ओके, एटलीस्ट आपको एसिड चाहिए, HCl, HNO3, H2SO4, कोई भी एसिड होना। आई बात समझ में सबको? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये इससे जुड़ जाएगा, ईस्टर बनेगा। क्या बनेगा बताइए? CH3C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर CH2 CH3। ईस्टर बनता है इस रिएक्शन में, इसलिए इसको स्टेरिफिकेशन भी हम लोग बोलते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा पढ़े हो ना तुमने ये सब?
रिएक्शन विथ PCl3 PCl5। PCl3 से तो ये नहीं करता है, PCl5 से करेगा। देखो ये भी पढ़े हो तुम सब, CH3COCl, ये R में लिखे क्या, R में लिखे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जहां जहां हम R लिखते हैं वहां तुम CH3 डाल सकते हो पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रिएक्शन PCl5 से कराओ, ये सॉरी यहाँ OH था ना, PCl5 याद है तुमको, PCl5 क्या करता है, OH को हटाता है। कैटलिस्ट का काम लिखे होगे तो मिला होगा तुमको, इसी दिन के लिए तो लिखवाया था हमने। ये किसको हटाता है, OH को हटा देता है। ये बन गया एसिड क्लोराइड, प्लस याद है क्या बनता था, HCl प्लस POCl3, इतना याद होना चाहिए। नेक्स्ट तीसरा था रिएक्शन विथ SOCl2। SOCl2 का नाम याद है किसी को, SOCl2 का नाम था थायोनाइल क्लोराइड। ये सबसे बेस्ट मेथड था। ये भी यहां पर Cl जोड़ देता है बच्चों, तो R C डबल बॉन्ड O, फिर यहां Cl प्लस हाँ ठीक है, SO2 प्लस HCl, बराबर है, H के साथ Cl और SO2। चौथा रिएक्शन विथ अमोनिया। अमोनिया के साथ रिएक्शन, देखो ये एसिड है तो बेस से तो रिएक्शन बनता है यार, ध्यान समझना इस बात को। बट यहाँ H मत रिलीज करा देना। ये क्या होता है एक्चुअली, ये न्यूक्लियोफाइल बन के यहाँ पे आके अटैक करता है, इससे जुड़ेगा और फिर इसके साथ वाटर रिमूव करेगा। यानी यहां से OH हटाओ, यहां से H हटाओ, तो क्या बन जाएगा, RCONH2 अमाइड। तुम ध्यान से देखो कितने सारे फंक्शनल ग्रुप में चले गए लोग, जितने CO वाले हैं सब में चले गए, COCl CONH2। ओके आगे बढ़े, अगला एक और है इंपॉर्टेंट, नोट कर ले आप, जगह नहीं है इसमें, हो गया, नोट कर लिए क्या, पेंटाऑक्साइड। तो हीट करने से ये जुड़ जाएंगे और एक वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और बनेगा एक बड़ा सा फंक्शनल ग्रुप अच्छा सा, जिसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड का ये प्रिपरेशन हो गया, इसको याद रखना, बहुत यूनिक है, बहुत कम प्रिपरेशन ये। चलिए अगर बेंजीन में बनाना है, C6H5COOH, यह है बेंजोइक एसिड। इसमें भी ऐसा ही होगा, यहां से OH यहां से H चला जाएगा, वाटर। बेंजोइक एनहाइड्राइड आप लिख सकते हैं। चलिए तो एनहाइड्राइड का प्रिपरेशन हो गया बच्चों, क्लियर है। अब पढ़ेंगे हम लोग रिएक्शन ड्यू टू COH ग्रुप। तो ये सब पढ़े हो तुम 11th में, जितना हम अभी बताने वाले हैं। कोलवे रिएक्शन पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, डीकार्बोक्सिलेशन पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। थर्ड कैटेगरी रिएक्शन ड्यू टू COOH ग्रुप। तो सबसे पहला इसमें रिएक्शन आता है बच्चों डीकार्बोक्सिलेशन। इसमें क्या होता है,
इसमें क्या होता है, तो आप एक कार्बोक्जिलिक ले लो, उसका सोडियम सॉल्ट बना लो। सोडियम सॉल्ट बनाना बहुत आसान काम है, सोडियम के किसी भी कंपाउंड से रिएक्ट करा दो। ज्यादातर कार्बोक्जिलिक ग्रुप वाले में सॉल्ट ही चाहिए, कार्बोक्जिलिक नहीं चाहिए। और इसमें डाल दो सोडा लाइम, याद है NaOH लाइम, और सोडा क्या है CaO, सॉरी सोडा ये है, लाइम ये, इसको मिला के क्या बोलते हैं हम लोग, सोडा लाइम। हीट विथ सोडा लाइम, हीट विथ सोडा लाइम, सोडा यानी NaOH, लाइम यानी CaO। चलिए, तो जब आप रिएक्शन कराएंगे इसका, तो क्या बन जाता है, याद है किसी को, नहीं याद होगा, चलिए हम बताते हैं। ये पूरा बाहर हो जाता है, ये पूरा एक साथ Na2CO3 और RH बनता है। RH मतलब अल्केन, एक कार्बन कम हो गया, प्लस Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बाहर निकलता है। ठीक है, यह है डी कार्बोक्सिलेशन। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। डी कार्बोक्सिलेशन में क्या हो जा रहा, लॉस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ओके, नेक्स्ट आएगा बच्चों, ऊपर का मिटा दें। नेक्स्ट आएगा, बताइए, सोडा लाइन समझ रहे हैं बच्चों, सोडा लाइन याद रखना, सोडा लाइन क्या होता है। नेक्स्ट है कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे भी पढ़ोगे तुम, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस बोलते थे इसको। सब पढ़े हो तुम, ध्यान दो। खुद सोचो कितने सारे आयन हैं तुम्हारे पास यार, ढेर सारे। तो Na के साथ OH, H प्लस इसके साथ मत जोड़ देना पगला लो, H हाइड्रोजन गैस, और ये पूरा ग्रुप बाहर हो जाता है, क्या बन के बताइए, CO2, और ये रिपीट हो जाएगा, सिर्फ R रहेगा, अनस्टेबल है, R डॉट अनस्टेबल, एक और R से जुड़ जाएगा और R हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्लियर हुआ। तो RCOO है। अब ऐसा है, तो ये क्या करेगा, इधर का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। देखो ये R है, C डबल बॉन्ड O है, O माइनस, O बहुत पावरफुल है, ये वाला खींच लेगा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, यहां जाएगा डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड खत्म। अब ये R डॉट हो गया, फ्री रेडिकल। अब ये R डॉट एक और R डॉट से रिएक्ट करके डबल हो जाएगा। ठीक है, समझा, इसमें डबल बनता है। अब देखो डबल यानी अगर आपने CH3COO Na लिया, प्लस वाटर डाले और इसमें इलेक्ट्रोलिसिस करें, इलेक्ट्रिसिटी पास करें, तो इसको डबल कर दो, यानी CH3 प्लस CO2। ध्यान से देखोगे, यहीं से शुरू से देखते जाओ, CH3 दो बार, CO2, फिर Na किसके साथ, OH के साथ, तो NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। चलिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका हम आपको बता रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड या कीटोन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक। देखो, अल्डिहाइड कीटोन से कार्बोक्सिलिक अगर बनाना है तो ऑक्सीडेशन, सबने पढ़ा है। अल्डिहाइड कीटोन है और कार्बोक्सिलिक में जाना है, तुमको क्या पढ़ाया गया, ऑक्सीडेशन करो, वापस आना है तो कोई सोचा रिडक्शन, तो रिडक्शन श्योर शॉर्ट नहीं है। तो ये तरीका बड़ा अच्छा है। देखो, सबसे पहले आप क्या करना, कार्बोक्सिलिक का रिएक्शन ध्यान से सुन ले। जैसे मेरे पास है कार्बोक्सिलिक CH3COOH, इसका रिएक्शन बेस से करा दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एसिड है, ये बेस है, तो लड़ ही जाएगा। क्या लड़ जाएगा, यहां से OH जाएगा और यहां से क्या जाएगा, H। तो ये पूरा पार्ट ध्यान समझना, ये पूरा पार्ट यहां आके जुड़ जाएगा। सही है, हो। यहां से OH चला जाएगा पूरा, समझा भाई।
यहां से OH जाएगा, यहां से H जाएगा, क्या बन जाएगा बताइए? वाटर, यहीं पे लिखते वाटर निकलेगा। और कैल्शियम के साथ ये ग्रुप जुड़ेगा, कैल्शियम के वैलेंसी 2 है तो 2 बार लिखना पड़ता है, बस थोड़ा सा इतना दिक्कत सहल हो तुम। इसका नाम हो गया कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम फॉर्मेट भी बन सकता है। अब इसको कर दो हीट, ध्यान सुनो, इसको कर दो हीट, तो हीट करोगे तो CaCO3 बाहर निकलता है, यहां से क्या निकलता है? CaCO3। तो बोलते देखो CaCO3 एक और हो तो क्या बचेगा? CH3 बचेगा, और क्या बचेगा? C डबल बॉन्ड O बचेगा कि नहीं बचेगा बताइए? और H, CH3 CHO हो जाएगा, ये बन गया अल्डिहाइड। ध्यान से देख लो एक बार फिर से, CH3 CHO और अल्डिहाइड। कैसे होगा? तो इसको 2 बार रिएक्ट करा दो, देखो ये 2 मॉलिक्यूल लगेगा, तो ये भी 2 बार बनेगा, ये भी 2 बार। ठीक है, इसको पूरा तोड़ के लिखोगे तो समझ रहा है तुम। CaCO3 प्लस एसिटल्डिहाइड। अच्छा, कीटोन बनाने के लिए कीटोन भी बना सकते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, याद रखो। कैल्शियम फॉर्मेट बाद में लेबोरेटरी प्रिपरेशन ही बनेगा, यहां से तुमको पढ़ना था, हमने एक स्टेप ज्यादा पढ़ाया। अब देखिए कैल्शियम फॉर्मेट भी होता है, कैल्शियम फॉर्मेट में इसके अंदर HCOOH होता है ना, ध्यान सुनो, कैल्शियम में HCOOH होता है, फॉर्मेट के लिए बस H हटा दो, इसको हीट करो, तो एक कार्बन का है तो एक कार्बन का अल्डिहाइड बना दो, क्या बनेगा? HCHO एसिटल्डिहाइड प्लस CaCO3। ध्यान रखो इस सब बातों को। ओके, चलिए, तो ये हो गया कार्बोक्जिलिक की वजह से सब जगह रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट एक और है, आप हंस डिकर्स मेथड, आप जानते हो उसको, हंस डिकर्स मेथड पढ़े कि नहीं पढ़े? सिल्वर सॉल्ट वाला पहले ही चैप्टर में पढ़ाए थे, पहले ही चैप्टर में पढ़ाए हंस डिकर्स रिएक्शन, याद करो, RCOOAG, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड। इसका रिएक्शन करा दिया Br2 डिजॉल्व इन CCl4, क्या में डिजॉल्व करना है? CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो AgBr बाहर निकलता था, याद होगा, R के साथ Br जुड़ जाएगा, अल्काइल ब्रोमाइड, बराबर है, और प्लस क्या बाहर निकलेगा? CO2 प्लस AgBr। ये प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में पढ़ाया गया होगा आपको, हंस डिकर्स मेथड। चलिए, ये सारा ग्रुप COH की वजह से हुआ था रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सब में पढ़ाया गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसमें ही पढ़ेंगे। AlH3 इंटू अल्कोहल, अगर LiLH3 को करोगे रिडक्शन तो अल्कोहल में लेके फेंक देगा उठा के सीधे। अच्छा, अगर आपने रेड फास्फोरस के साथ I2 डाल के रिडक्शन कराया, HI, ये डाल के रिडक्शन कराया, या H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो यह अल्केन में ले जा सकता है इसको।
बट ये यूज मत करना, बड़ा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में होता होगा ये सब। देखिए इधर RCOOH, इसमें आपने डाल दिया LiAlH4, या हाइड्रोजन देते हैं तो यहां भी हाइड्रोजन जोड़ेंगे, यहां भी हाइड्रोजन जोड़ेंगे, फिर ये वाटर बन के निकल जाएगा, तो RCOOH में ऐसा हो जाएगा ROH, और इसमें क्या हो जाएगा बच्चों CH2। समझा? एक H जुड़ेगा तो OH हटेगा कि नहीं हटेगा? बिल्कुल हटेगा, यानी ROH और ये क्या हो जाएगा CH2 H2। सीधा सीधा लिखे RCH2OH। तो दो जितना कार्बन है उतने कार्बन का अल्कोहल बना दो, सीधा बात, प्लस वाटर। समझ रहा है? H जोड़ते जाओ यार, H जोड़ते जाओ ना। नेसेंट हाइड्रोजन जोड़ते लोग, क्या जोड़ते? नेसेंट, एक एक बारी बारी से जुड़े, तो ये बन गया अल्कोहल। तो सीधे अल्केन में लेके चला जाएगा R, तो RC का हो जाएगा CH3, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब एक नेमिंग रिएक्शन है, इसको नोट में लिखो, कोई भारी रिएक्शन नहीं लेकिन नाम अच्छा है। देखो हेल वोलार्ड जिंस्की रिएक्शन, हेल वोलार्ड जिंस्की रिएक्शन, लंबा नाम है, इंपॉर्टेंट है, याद हो जाएगा एक बार में। क्यों? क्योंकि नाम यूनिक है और रिएक्शन बहुत आसान है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, देखो अल्फा वाला लॉजिक आ गया, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला, जैसे अल्डिहाइड कीटोन में हुआ था अल्डोल कंडेंसेशन, अंडरगो हैलोजिनेशन, उनका हैलोजिनेशन हो सकता है, हैलोजिनेशन यानी दो हो सकता है, या तो ब्रोमिनेशन होगा या तो क्लोरीनेशन होगा, बराबर, टू फॉर्म अल्फा हैलो एसिड। नेक्स्ट पॉइंट में, इन एक्सेस of halogen it form tri-alpha या अल्फा ट्राई हैलो एसिड। अंतर समझना, हैलो एसिड मतलब हैलोजन जुड़ गया जाके कार्बोक्सिलिक में, और इसमें 3 बार जुड़ गया। देखो रिएक्शन देखोगे तभी क्लियर होगा। जैसे हमारे पास है, ध्यान सुनना, CH3COOH, इसका रिएक्शन आपको करा देना है क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन, तो Br2 से करा दो, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला। तो यह कोई ना रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें जाके Br जुड़ता है, H हटता है, पढ़े हो ना? Br जुड़ता है, H हटता है, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? सबने पढ़ा होगा HBr, तो वही होगा। तो CH2Br और COOH प्लस HBr, इसी को बोल रहे हैं अल्फा हैलो एसिड, हाइड्रोजन एसिड। अल्फा कार्बन पे जाके एक हाइड्रोजन जुड़ गया। अगर ये एक्सेस ले लोगे तो तीनों बार जुड़ सकता है। अगर आप एक्सेस ले लोगे तो तीनों बार जुड़ जाएगा ऐसे, CCl3 COOH प्लस HCl। ये क्या बन गया? ये वाला ट्राई हैलो एसिड। आम आम तो तुम लिख ही लोगे। अब क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं होना चाहिए इसमें कुछ रॉकेट साइंस थोड़ी, बहुत आराम से अल्फा वाला हटते गया और जुड़ते गया। ठीक है बच्चों, भैया तो आप नोट कर लीजिए इसको।
अब हम लोग आ जाएंगे बेंजोइक एसिड में। बेंजोइक एसिड में भी यह कौन सा डायरेक्टिंग है बच्चों? यह है मेटा डायरेक्टिंग। इस पूरे चैप्टर में मेटा डायरेक्टिंग है, याद रखो। अल्डिहाइड बेंजीन रिंग पे मेटा डायरेक्टिंग था, कीटोन भी बेंजीन रिंग पे मेटा डायरेक्टिंग था, ये भी मेटा डायरेक्टिंग है। मेटा डायरेक्टिंग वाले डीएक्टिवेटिंग होते हैं, ज्यादा रिएक्शन तो दिखाएंगे नहीं वो। चलो नोट कर लिए। पे आपने पढ़ा अल्डिहाइड हो, कीटोन हो या कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, ये तीनों के तीनों कौन से ग्रुप है बच्चों? डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जब रेजोनेंस दिखाएंगे तो ऑर्थोपैरा पे कैसा चार्ज आता है? पार्शियल पॉजिटिव। ये लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। अब इस पे इलेक्ट्रोफाइल आराम से अटैक नहीं करेगा, बहुत मुश्किल से इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? मेटा पे। ये कहानी आप बहुत बार सुन चुके हो, फिर भी हम सुनाए जा रहे हैं। चलिए तो देखते हैं हम लोग एक एक रिएक्शन। जैसे पहला हो गया इसमें हैलोजिनेशन, बहुत मुश्किल होगा, ज्यादा पढ़ना भी नहीं होगा। फिर नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, 3 पढ़ा दिया इन्होंने, हो गया। हैलोजिनेशन, यह आपका बेंजोइक एसिड, इस पे आप Cl2 डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, तो ये कहां जुड़ेगा? इसमें कुछ ऑर्थोपैरा का लोचा नहीं है, सिर्फ कहां जुड़ना है? मेटा पे। इसका मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। अच्छा, दूसरा सल्फोनेशन, इसमें क्या जुड़ा बच्चों? सब्स्टिट्यूशन ऑफ X प्लस। X प्लस मतलब Cl प्लस Br प्लस, ये जुड़ेगा जाके। Cl प्लस ही जुड़ा है बॉन्ड तोड़ के। इसमें क्या जुड़ता है बताइए? SO3H प्लस सब्स्टिट्यूट होता है। ये सब इलेक्ट्रोफाइल है। इसका रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराइए, ऐसा टूट जाएगा H प्लस और SO3, एक सेकेंड, OH माइनस और इस पे प्लस, ठीक है। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। अब ये पेरेंट बनेगा, क्यों? सल्फोनिक ग्रुप सबसे पावरफुल है, और ये ब्रांचिंग बनेगा। तो ये ब्रांचिंग बने तो क्या नाम होगा? मेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या नाम है इसका? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ध्यान रखो इसका नाम। तीसरा लिख लो आप, रिएक्शन विथ नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या जुड़ता है बच्चों? याद ही होगा, सब्स्टिट्यूशन ऑफ NO2 प्लस। बस कराते रहो बैठ के यार। इसमें आप क्या डालते हो? HNO3 कंसंट्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो ये क्या बनेगा देखो? NO2 बनेगा यहाँ पे, NO2। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए।
चलिए तो हम कुछ कन्वर्जन्स देते हैं, आप घर से करके लाएंगे होमवर्क। होमवर्क है कन्वर्जन, ठीक है बच्चों। पहला कन्वर्जन है फॉर्मिक एसिड से फॉर्मल्डिहाइड, सब कॉपी में मिल जाएगा, दिमाग लगाओगे तो। दूसरा फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड। तीसरा एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इतनी बातें आ गई। बस लगाओ, बहुत है। एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड से बहुत सारे तरीके हैं, आसानी से हो जाएगा, करके देखो। तो प्रोपीनिक एसिड क्या होता है बच्चों? 3 कार्बन का, 3 कार्बन का एसिड, ठीक है। ओके, प्रोपियोनिक है, प्रोपियोनिक। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, बनना चाहिए। और सारे क्वेश्चन एक ही थीम पे दिए गए हैं, कार्बन बढ़ाना घटाना। तो देख लो, एक कार्बन बढ़ाओगे कैसे, घटाओगे कैसे, सब सीखे हो तुमने।